हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च और आज हम लोग 17 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात फ्रेडी किस देश में आया था? तो ये जो हाल ही में चक्रवात जो एक साइक्लोन फ्रेडी नाम का, ये मलावी एक अफ्रीकी देश है। तो यहीं पर इस चक्रवात ने जो है बहुत जो है तबाही मचाई है और उसके बाद जो है इसके लिए जो है इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है मलावी में। और तूफान वगैरह जो आप लोग जानते हैं, जैसे कि अभी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है या फिर तूफान वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग न्यूज में भी बहुत देखते होंगे। तो ये मलावी में आ गया। मलावी को अगर हम डिस्कस करेंगे मैप से, तो ये अफ्रीका के मैप में यहाँ पर मलावी की लोकेशन पड़ जाती है। इसके साउथ सेंटर में ये जो मलावी है यहाँ पर, और मलावी की जो ये झील है यहाँ पर, लेक ऑफ मलावी आपने देख रहे होंगे। मलावी को जो है ना अफ्रीका का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड मलावी को कहा जाता है, इसके पहाड़ों और झीलों के कारण। ये जो लेक ऑफ मलावी बहुत फेमस भी है। और इसी के यहाँ पर ये जो जिम्बाब्वे है, यहाँ पर जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति भी अभी यहाँ पर हमारे भारत की यात्रा पर आए थे 22 में। और फिर यहाँ जो इसके साथ में ही जाम्बिया की लोकेशन आपको दिख रही होगी। तो जाम्बिया का एक बहुत जो है सबसे बड़ा जो बांध है, एक करीबा बांध, ये भी बहुत फेमस बांध है, एग्जाम का पार्ट बन चुका है। तो करीबा बांध पूछा जाए तो वो जाम्बिया में हो जाता है, और मलावी को साउथ अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और यहाँ पर फिर एक मोजाम्बिक पड़ जाता है, ये जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका की एक जगह पड़ जाती है मोजाम्बिक। और यहाँ पर एक मोजाम्बिक जलधारा है, और मोजाम्बिक चैनल भी आप लोग देख रहे हैं। तो मोजाम्बिक जलधारा एक गर्म जलधारा हो जाती है। और अदर फैक्ट डिस्कस करें तो यहाँ पर ये जो साउथ अफ्रीका देश है अफ्रीका का, तो इसकी 3 राजधानी है। एक है ब्लोफोटेन प्रोटेन, और एक हो जाती है केप टाउन। तो ये सारी जो इसकी 3 कंट्रीज हो जाएगी। और दक्षिण अफ्रीका इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ से जो है ना हमने 100 चीते भारत लाने का जो है लक्ष्य रखा है, और 10 साल में लाए जाएंगे ये 100 चीते, और हर साल 12 चीते लाए जाएंगे। तो अभी लाए गए थे साउथ अफ्रीका से, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। जैसे पहले यहाँ के जो अफ्रीका है उसके देश से, नामीबिया से, यहाँ पर ये जो लोकेशन आपको दिख रही है नामीबिया से चीते लाए गए थे, ठीक उसी तरह यहाँ से भी अभी हाल ही में चीते जो है लाए गए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया है ये जो दजिबती, इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया की लोकेशन पड़ गई है। ये 4 जो द्वीप है, इनको जो है ना हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, क्योंकि ये जो जितने भी इनके समुद्र के पास जितने भी जहाज वगैरह आते हैं ये इनको लूट लेते हैं, तो ये कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया ये यहाँ पर आपको विक्टोरिया लेक दिखा रही है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये इसका उद्गम स्थल यहीं से निकलती है। फिर यहाँ से ये नाइल रिवर आप लोग देख रहे हैं, नील नदी, ये जो इजिप्ट है यानी कि मिस्र में जाकर ये बहती है, और उसके बाद भूमध्य सागर में गिर जाती है, मेडिटेरियन सी में। और मेडिटेरियन सी और यहाँ पर आपको लाल सागर की लोकेशन दिखाई दे रही होगी। तो मेडिटेरियन सी और लाल सागर के बीच में कौन सी नहर पड़ जाती है? तो ये स्वेज नहर पड़ जाती है। ठीक है। और उसके बाद इजिप्ट क्यों चर्चा में था अभी? क्योंकि अभी 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं वो एज अ गेस्ट के तौर पर आए थे। फिर यहाँ पर मैंने आपको एक मोरक्को की जो है यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि बताई है, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका का मोरक्को और यूरोप का स्पेन पड़ जाता है। तो स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जिब्राल्टर जल संधि, या फिर कह सकते हैं अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली ये जिब्राल्टर जल संधि पड़ जाती है। ठीक है। और विशालतम जो सहारा वन है ये भी अफ्रीका में हो जाते हैं। और ये सारे जो अभी चर्चा में थे। फिर उसके बाद ये तुर्की और सीरिया एशिया का पार्ट है, जो एशियाई देश है। तुर्की और सीरिया भी इसलिए चर्चा में थे क्योंकि यहाँ पर भी जो है भूकंप से आए थे, जो भूकंप से काफी तबाही मची थी, न्यूज वगैरह में भी काफी चर्चा में था। तो ये कुछ अफ्रीका के अदर फैक्ट थे। ठीक है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। साइक्लोन वगैरह से ही रिलेट करके पढ़ेंगे अदर ऑप्शंस भी, जैसे हवाई। हवाई एक मध्य अमेरिका के यहाँ पर देश पड़ जाता है, और यहाँ पर 30 दशक बाद यानी कि 30 साल बाद एक मोना लाव जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, वो भी यहीं पर हुआ था। और न्यूजीलैंड में एक अभी हाल ही में गैब्रियल चक्रवात आया था, जिसके कारण यहाँ भी इमरजेंसी लागू की गई थी। न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। और अभी क्रिस हिपकिंस यहाँ के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। फिलीपींस में एक आपने मैगी और गोनी चक्रवात पढ़ा होगा, ये भी चर्चा में थे। और मलावी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2018 और 22 के बीच दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक बन गया है? यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार खरीदता है दूसरे देशों से, तो ये अपना देश भारत ही बन गया है 2018 से 22 की रैंकिंग के बीच में।
हथियारों को आर्म्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आर्म्स इंपोर्टर ये जो बन गया है ये अपना इंडिया बन गया है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा ये अमेरिका से, और अभी इसने फ्रांस से और इजराइल से, ये 3 कंट्रियों से सबसे बड़ा जो आयात करता है हथियार, ये अपना देश भारत ही है। अमेरिका और रशिया से भी, ठीक है। तो हाँ, यूएसए, रशिया और इजराइल से और फ्रांस से। तो यूएसए से अभी जो अ, ये है, तो यूएसए से भी ये जो विमान वगैरह मंगाते रहते हैं। और फ्रांस से मैंने आपको कराया था 36 जो राफेल विमान हमने मंगाए थे, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये जो है पूरे हो गए थे। फ्रांस से समझौता किया था हमने राफेल के लिए। और उसके बाद रशिया की बात करें तो रशिया के साथ हमने अभी हाल ही में AK-204 के लिए समझौता किया है, जो उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री करोबा में बनेंगे। और उसके बाद S-400, ये भी जो है एक मिसाइल है, इसके लिए भी हमने रशिया के साथ समझौता किया, ये भी हमने खरीदे थे। फिर इसराइल से हमने एक जो है ना ड्रोन के लिए समझौता किया हुआ है। तो ये सारी चीजें भारत ने इन सबके साथ समझौता किया हुआ है। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, कोई देश जो अभी चर्चा में रहा हो। तो रशिया, मैंने आपको बताया था, रशिया जो है भारत को सबसे बड़ा तेल निर्यातक यानी कि तेल जो बेचने वाला वो भी बन गया है रशिया, जिसकी राजधानी है मॉस्को। और इसके व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति है। और चीन की बात करें तो चाइना की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, ठीक है। और चाइना में अभी पिछले चर्चा में था क्योंकि इस तीसरी बार लगातार शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति बन गए हैं। और डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क के साथ हमने ऊर्जा द्वीप जो होता है, एनर्जी जो आइलैंड बनाने का जो हमने समझौता किया डेनमार्क के साथ किया, जिसके चलते यहाँ के क्राउन प्रिंस भी भारत की यात्रा पे थे। और ये जो ऊर्जा द्वीप है ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तो ये अभी चर्चा में थे। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया जाएगा? तो ये संचालित की जाएगी बेंगलोर में। बेंगलोर जो कर्नाटका की राजधानी है। और यहीं पर जो है हमारे जो परिवहन मंत्री है श्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने ही जो है ना पहली जो मेथनॉल से बनने वाली बस का अनावरण बेंगलुरु में किया है। और बसवराज बोम्मई कर्नाटका के मुख्यमंत्री है। अब ये मेथनॉल पॉलिसी क्या है आप लोग जानते हैं, 2070 तक भारत ने जो है ना लक्ष्य रखा है कि जो कार्बन उत्सर्जन मुक्त होने का, मतलब ग्रीनरी की ओर बढ़ने का। तो पहले मैंने आपको एक इथेनॉल पॉलिसी कराई थी जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से 2G इथेनॉल पॉलिसी लागू की थी, जिसमें से जो 80% पेट्रोल होता था और 20% इसमें इथेनॉल मिलाया जाता था। इथेनॉल क्योंकि बनाना आसान था ताकि हमारी पेट्रोल की निर्भरता दूसरे देशों पे कम रहे। इथेनॉल जो है गन्ने से या फिर जो खेती के अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट बचते हैं उनसे बनाया जा सकता है। और ठीक उसी तरह अब दूसरी हमने पॉलिसी निकाली है, मेथनॉल पॉलिसी। और इसमें भी जो है ना 80% अगर ये मिलाया जाएगा, और जो 20% या 15% इसमें मेथनॉल मिलाया जाएगा डीजल के साथ। तो ये मेथनॉल डीजल के लिए ही सबसे पहले इजाद की गई है। तो ये मिलाकर जो है ये ग्रीनरी की ओर प्रमोट करने के लिए बस चलाई जाएगी। बेंगलुरु की बात करें तो इसी कर्नाटका के बेंगलुरु में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने हॉल यानी कि हेलीकॉप्टर एरोनॉटिक्स लिमिटेड फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। बेंगलुरु अभी एक ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें सबसे टॉप पर अपने भारत में बेंगलुरु है। और पूरे विश्व में पूछा जाए तो लंदन ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे आगे था। तो ये बेंगलुरु के कुछ अदर फैक्ट थे। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे अब। तो मुंबई में क्या अनावरण किया गया था? मुंबई में पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का उद्घाटन भी अभी हाल ही में किया गया था। पुणे में जो है सबसे गहरा अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन जो है बनाया गया था, महाराष्ट्र के पुणे में। और पुणे में ही जो है अभी हाइड्रोजन से जो कचरे से हाइड्रोजन बनाने का प्लांट स्थापित भी किया गया था। और नागपुर में पहला LNG जो प्लांट है वो स्थापित किया गया था, यानी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसे नागपुर जिसे संतरा नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृत्त चित्र को ऑस्कर 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र पुरस्कार से, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो होती है उसके लिए द एलिफेंट विस्पर्स को जो है ना ऑस्कर दिया गया है। और मैंने कहा था ऑस्कर से रिलेटेड जो मैं आपको जो है एक ना एक क्वेश्चन करवा ही दूंगी। तो इसमें जो नेटफ्लिक्स की है ये द एलिफेंट विस्पर्स, इसी को जो है ना बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया था। ऑस्कर मैंने आपको बताया ये 1927 में जो है स्थापित 1928 में ये स्थापित किए गए थे, लेकिन पहला जो दिया गया था ऑस्कर 2029 में दिया गया था। और ये 95th एडिशन है इस बार इसकर का। भारत ने अकादमिक पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी के
और इनको नेटफ्लिक्स की द एलिफेंट विस्पर्स को ये दिया गया है। और अभी मैंने बताया था कि जो नाटू नाटू सॉन्ग है आरआर फिल्म का, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है इसी ऑस्कर में। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। गंगूबाई तो अभी हाल ही में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए गए उसके लिए आलिया जो भट्ट है एक्ट्रेस है, उनको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। पुष्पा द राइस को जो हमारे आईफा हुए थे पिछले साल के, उसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था। छेलो शो को हमने गुजराती फिल्म है, इसको ऑस्कर के लिए इस बार के लिए हमने नामित किया था, छेलो शो। अब अदर ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वां व्यास सम्मान अभी हाल ही में दिया गया है और ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, और इनकी जो रचना है पागल खाना उसके लिए दिया गया है। और 32वां सम्मान है व्यास सम्मान, ठीक है। और व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, मैंने आपको बताया। और ये उनका 5वां उपन्यास है एक पागल खाना, इन्हीं के लिए जो है इनको दिया गया है। और लेखन की शुरुआत में धर्मयुग पत्रिका से इन्होंने जो स्टार्ट किया था। तो ये जो पागल खाना है इनकी इनकी जो है उपन्यास नोबेल, उनके लिए इनको दिया गया है। और 32वां व्यास सम्मान तो इन्हें मिला है। और 31वां किसे मिला था, तो 31वां पिछले साल का 2022 का ये असगर वजाहत को व्यास सम्मान दिया गया था। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो हाल ही में ये जो पिछले साल का सरस्वती सम्मान ये रामधरश मिश्र को दिया गया था, उनकी रचना थी मैं तो हूँ यही हूँ के लिए। माधव हाड़ा को 2022 का बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दामोदर माउजे को 57वां यानी कि पिछले साल का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था दामोदर माउजे को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये प्रिंट है। तो ये फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम। मैरी कॉम आप लोग जानते हैं बॉक्सर है, और फरहान अख्तर, इन दोनों को ही जो है ना महिला जो मुक्केबाजी जो एजेंसी है इंडियन बॉक्सिंग एजेंसी, तो वुमेन्स की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इनको मैरी कॉम ये देख सकते हैं आप, तो इनको फरहान अख्तर दोनों को ही जो है ये यहाँ पर ये बैठे फरहान अख्तर और एमसी मैरीकॉम, इन दोनों को ही जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और इस बार की जो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप अपना देश भारत ही होस्ट करेगा। एमसी मैरीकॉम की बात करें तो मणिपुर से ये बिलोंग करती है, क्योंकि खिलाड़ियों का स्टेट पूछ लिया जाता है, तो मणिपुर से बिलोंग करती है और एक बॉक्सर है ये। आप देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। सचिन तेंदुलकर, अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको, सचिन तेंदुलकर सैवलॉन के यानी कि सैवलॉन जो हैंड वॉश है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर बने थे। और अदर ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को जो है ना यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। दीपिका पाडुकोन जो आईफा इस बार जो हुए उसकी ट्रॉफी अनावरण करने की ब्रांड एम्बेसडर थी, वैसे आईफा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने थे। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस जो है मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ। तो जितने भी अदर फैक्ट या जितने इंपॉर्टेंट जीके लगे मैंने उन सभी को कवर किया है और डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, राधे राधे।